हाय माय प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्य। आ गई हूँ आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। अक्टूबर में जो रिमेनिंग डेज हैं उस दौरान आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी रहने वाली है ये चेक करेंगे हम। ये भी देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल्स के लिए फर्स्ट हाफ के दौरान रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, बट अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो आप रीडिंग को कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज। प्लीज़ बताइए इनकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न एक लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन सोच लो, बिकॉज जैसा हम हमेशा करते हैं एट द एंड हम उसके लिए कार्ड्स निकालेंगे। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस, येस नो, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो या अभी से क्वेश्चन सोच लो। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ उसको रिकंसीडर करो, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपको पता ही है, नवरात्रि का टाइम है। सो या भजन गाने सब कुछ चलते रहते हैं। मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही पैशनेट रहने वाले हैं इस दौरान। रिलेशनशिप की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके कंट्रोल में काफ़ी कुछ है। मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन वर्क करने के बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास बहुत कुछ रहेगा, आपके पास सिचुएशंस कंट्रोल में रहेंगी। फील कर पाओगे, देख पाओगे कि कैसे सिचुएशन आपके लिए सही तरीके से अब सामने आ रही हैं। बाकी ये रीडिंग को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए और कार्ड्स निकाल देती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, लव एंड लाइफ का कार्ड आया है आपके लिए। और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है मैं प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज़ के लिए। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, न्यू फेज, बहुत ही प्यारा कार्ड। कैप्रिकॉर्न्स की रिलेशनशिप की एनर्जी, ओके। की ऑन अ रिंग The snake, competition, enemy, the other women, look over your shoulder. Bottom of the deck आया है not enough, lacking confidence, self sabotage, ego and fear, frustration। चलो इसको भी ले लेते हैं। नाउ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या एनर्जीज़ है। यहाँ पे एनर्जी ये है कि सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, अक्टूबर के मंथ में, अपने लव लाइफ को लेके। यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनको डाउट है अपने पर्सन पे। वो कहीं ना कहीं, अगर आपका पर्सन कुछ गलत नहीं भी कर रहा है, अगर यहाँ पे वो थर्ड पार्टी नहीं भी है, बट स्टिल आपके मन में पूरी तरीके से फेथ नहीं हो रहा है इस पर्सन को लेके। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर का कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पहले खुद में तो खुश हो, पहले खुद में तो वो चीज़ें फील करो, हैप्पीनेस फील करो। वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों के प्रति अपनी एनर्जीज, इमोशंस लगा रहे हो, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिसके लिए भी आप कार्ड देख रहे हो, वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। मे बी देयर आर ऑप्शंस एंड इसलिए ही आप अपने आप को थोड़ा सा कम समझ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, बहुत ही हाई चांसेस है। मे बी वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में जिसके लिए आप ये देख रहे हैं, बहुत हाई चांसेस है। मैंने ऑप्शंस का कार्ड आया है विच सेज कि ऑफकोर्स यहाँ पे आपके पास या आपके पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस रह रही हैं। ये चीज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, बट इस पर्सन की फैमिली, इनकी जो है वो कहीं और रिश्ता देख रही है, या ये पर्सन को ऑलरेडी एंगेजमेंट या शादी हो चुका है एंड स्टिल आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इनफ नहीं हो यहाँ पे, या तो इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ये इनफ नहीं है, खुद को सबटाज करने की कोशिश की जा रही है, खुद को कम आंकने की कोशिश की जा रही है। कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी लग रही है, सेल्फ लव की कमी है। इसीलिए पहला कार्ड आया था हेल्दी चॉइसेस का, कि हेल्दी चॉइस बनाओ। और सबसे हेल्दी चॉइस तो होती है खुद से प्यार करना। सबसे हेल्दी चीज़ यही है, किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जगह खुद को जब चाहने लगोगे
तो फिर हर चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर पाओगे, हर चीज़ अपने प्लेस पे फॉल करेगी। जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं उसको अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ नहीं है उससे दूर भी हो जाओगे। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। चलो अब मैं कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि आप इस पर्सन के लिए, जिसके लिए कार्ड्स देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉन्स। प्लीज़ बताइए ये जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ एंड इंटेंशंस क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड से नॉइसेस आ रहे हैं, बट आपको पता है ये टाइम ऐसा चल रहा है एंड रीडिंग रिकॉर्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। एस पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट पाथ का कार्ड है, लव का कार्ड है, लवली लवली। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द हैंगमैन का। समवेयर स्टक एनर्जी ऑफ कोर्स थी, मैंने आपको बताया भी, एक्सप्लेन भी किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गुडनेस, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम चल रहा है कैप्रिकॉन्स, आप सबका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, just one more card divine, the moon, okay, oh my goodness। then यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, द मैजिशियन, एंड अभी ही द मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे। सो ये बोलता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपना जो अब जो आपको चाहिए ज़िंदगी में उस चीज़ को ईश्वर को बताओ, उस चीज़ के लिए काम करने में लग जाओ, वो चीज़ आपके पास आएगी, आपके पास आएगी। ये टाइम वैसा चल रहा है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको बिल्कुल अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना, किसी पर्सन को बीच में नहीं लाना, बस आपको बस अपना गोल, अपना एम पता होनी चाहिए और उस पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे हर वो चीज़ सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। चलो अभी यहाँ पे आपके जो पर्सन के करंट फीलिंग्स चल रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, थोड़ी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं या इनके इमोशंस इस तरीके से हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है लोगों की बातों का। लोग क्या कह रहे हैं, लोग इनको क्या बोल रहे हैं, कौन इनको क्या बता रहा है आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, प्यार के बारे में क्या बोल रहा है। कुछ लोग आके यहाँ पे पोक भी कर रहे हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे तीसरे लोग बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है इसकी वजह से इतने ज़्यादा परेशान है, इनका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है इस वजह से, और ये कुछ शांति से सोचने की अभी सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोल रहा है कि ऑफकोर्स, बिकॉज मैंने बोला ये सेंसिटिव हो रहे हैं, ये प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, इनको राइट पाथ की ज़रूरत है, इनको सही दिशा देखने की ज़रूरत है। इनके लिए इम्पॉर्टेंट है प्यार, इनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो, बट इनको इतना ज़्यादा दूसरों ने प्रभावित कर दिया है कि अभी सब कुछ ना इनकी लाइफ में इनको हैंग होता हुआ दिख रहा है, स्टक होता हुआ दिख रहा है। इनको ज़रूरत क्या है, इनको ज़रूरत है एनलाइटन होने की। देखो एनलाइटनमेंट का कार्ड है ना, बट इनका जो दिमाग है वो हर तरीके से चल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेक्स्ट एक्शन स्टेप, इतना ज़्यादा दिमाग चल रहा है, उस चीज़ को एक्शन में लेने में नहीं बन रहा है इनको कि कैसे ले, क्या करें। लाइफ बहुत ज़्यादा घूमी है, 360 डिग्री टर्न हुआ है इनका। इमोशन में भी ऐसा था कि पहले बहुत अच्छे से रह रहे थे आपके साथ, सडनली थिंग्स चेंज्ड, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो वो पर्सन है ही नहीं जिसको मैं जिसको मैं पसंद करती थी, जिसको मैं जाना करती थी, जिससे मैं बात करती थी या करता था, ऑफकोर्स। और एल्स यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, चीज़ें ऐसी घूमी कि ये पर्सन जो है, इनका जो इमोशंस, इनको चीज़ों को देखने का तरीका, इनको लाइफ को डील करने का तरीका आपको काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। एंड इसलिए आपको ये फील हो सकता है कि ये पर्सन को मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना मैं समझती थी कि मुझे पता है इस पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन सिर्फ एक चीज़ से संतुष्ट नहीं है, इनको लाइफ में और भी चीज़ें चाहिए। इनका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है एंड इनके अंदर वो पावर और वो कैपेसिटी आ रही है जिससे कि वो हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सके। मैजिशियन का कार्ड उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि आपको याद है ना यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन इनके लिए भी आया है। सो इनके पास भी ये पावर है,
ये पावर तो इनके पास भी है कि ये अपने हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हैं, बस बिकॉज यहाँ पे ये समवेयर क्या है, राहु की एनर्जी आ रही है इनसे रिलेटेड। तो क्या हो रहा है कि अपने माइंड में काफ़ी कुछ चला रहे हैं, उसको सिर्फ जो हम बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में यूज़ करना, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना कि ठीक है ऐसा एक्शन लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करने में ये थोड़े से असक्षम रह रहे हैं ना। यहाँ पे मैं ये देखूँगी कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, देन अच्छे से रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन के साथ ना उनको ऐसा भी फील हो सकता है कि उनके साथ लाइफ में कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही हैं। देखो टावर का कार्ड आया है, हाँ ये है ना, मून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चीज़ें तो यहाँ पे हुई हैं गड़बड़, हैंगमैन भी था। आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि उनकी लाइफ में ना वही सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और इनको ये पैटर्न ब्रेक करने की नीड है। राइट डायरेक्शन इनको नहीं पता, पर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी हैं जो डाइवोर्स वाले हो सकते हैं, शायद मैंने पहले बोला भी है कि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। नाउ देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे कार्ड्स आपके लिए ऐसे बिखर बिखर के आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, वो एनर्जी पहले से भी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी पहले से भी है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे ये वर्क करते हैं, जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ से थर्ड पार्टी की एनर्जी आए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देन अगेन हैंगमैन का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। काफ़ी कुछ हलचल है कैप्रिकॉर्न, आपकी और आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। हैंगमैन का कार्ड भी मैंने ले लिया है, पहले भी हैंगमैन था, एनर्जीज़ तो पहले से मौजूद थी, आपकी काफ़ी एनर्जीज़ रिपीट भी हुई हैं। पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जी आने का क्या मतलब है, पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जी हमको ये बताती है कि स्टेबिलिटी की तलाश इस पर्सन को इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये पर्सन कोई भी स्टेबल चीज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। एंड टावर इज़ लाइक कि सब कुछ तो उल्टा हो गया। जिस तरीके से प्लानिंग थी, जो चीज़ों की डिज़ायर थी, जो हमने सोच के रखा था कि ज़िंदगी ऐसी जिएंगे, इस एज में ये होगा, इसमें ये होगा, इस ईयर ये करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये करेंगे, सब कुछ तबाह हो गया। टावर का कार्ड बताता है कि सब कुछ डिफरेंट तरीके से हो गया, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जो शुरुआत थी ना वो काफ़ी हड़बड़ी से की गई, उस पर सोच समझ के कदम नहीं रखा गया। बट अब जो हो गया सो हो गया, आगे क्या है, आगे थोड़ा सा टाइम लगता है। जब टावर मूवमेंट आता है तो तुरंत हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेना भी नहीं चाहिए, जल्दबाजी का डिसीजन सही नहीं होता है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्सेशन बता रहा है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी बता रहा है, यहाँ पे जेलेसी और पॉजिटिवनेस की एनर्जी भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे दूर ना चला जाए, ये पर्सन मेरे से कोई और लेके ना चला जाए, ये पर्सन किसी और को पसंद ना कर ले, ये पर्सन को कोई और मुझसे बेटर ना मिल जाए। इस चीज़ की काफ़ी ऑब्सेशन की एनर्जी, अट्रैक्शन की एनर्जी है। काफ़ी कुछ बैलेंस करने में, जगल करने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं सब कुछ एक साथ बैलेंस कर ले, काफ़ी हद तक सक्षम भी हैं, कर भी लेते हैं, बट उसमें खुद को खो देते हैं। यहाँ पे ये है, हैंगमैन का कार्ड है। नेक्स्ट एक्शन इनका कोई खास जल्दी नेक्स्ट एक्शन इनका निकल के नहीं आएगा। हैंगमैन ये भी बताता है कि बड़े ही कोशिश इतनी की है, दिमाग इतना ज़्यादा चला लिया है, पर जब भी कुछ करने जाते हैं वो वैसा हो नहीं पा रहा है। और यही बोला भी जा रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी मत करो, अभी बड़ी दिक्कत होने वाली है। इवन आपको भी बोला जा रहा है कि इन पर कुछ फोर्स मत करना, आप ऐसा आपको लग रहा है कि मैं इनफ नहीं हूँ, कोई और ये पर्सन आ गया, वो सब एनर्जीज दोनों की वाइस वर्सा हो रही हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिकॉज नॉट इनफ का कार्ड इनके लिए ज़्यादा चॉइस हो रहा है, इनको ज़्यादा ये चीज़ें फील हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ये पर्सन जो हैं वो काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है ये लॉन्ग टर्म का आप कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में आए या फिर जो कनेक्शन इनकी लाइफ में है, इसको ये सस्टेन कैसे करके लेके जाएं शादी तक, ठीक है।
इसके लिए ये सोचते हैं कि मुझे पता है कि फैमिली का मानना और हमारा कैरियर स्टेबल होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये कहीं ना कहीं सही भी है। इवन ये पर्सन की जो करंट एनर्जी में आया था पेज ऑफ कप्स, एंड इनके नेक्स्ट एक्शन में पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो प्यार जो इनके मन में है उस चीज़ को जब ये प्रैक्टिकलिटी में लेके आके शो करने की बात होती है तो आपको लगता होगा कि कितना बोरिंग है आपको ऐसे फील होता होगा कि ये पर्सन बहुत बोरिंग है, ये पर्सन उतने अच्छे से लाइक जैसा मैं सोचती हूँ या जैसा मुझे चाहिए, लाइक अ लव दैट इज़ एटर्नल, वो आपको कहीं ना कहीं फील नहीं होता है। वाई? बिकॉज ये पर्सन एक्शन लेने में उतने अच्छे से ईजिली नहीं कर पाते हैं और बोलने के लिए काफ़ी कुछ बोल देते हैं। अब इसमें इनकी गलती नहीं है, इनकी लाइफ ही बहुत ज़्यादा डायनामिक चल रही है, स्टेबल नहीं चल रही है, तो इनकी इतनी गलती नहीं है। अब इनकी मिस्टेक्स हुई होंगी बट पूरी गलती इनकी नहीं है। अदर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनके नेक्स्ट एक्शन में आया है। इट मीन्स दैट ये एक ऐसी वाइफ या एक ऐसी गर्लफ्रेंड या एक ऐसा बॉयफ्रेंड, ऐसा हस्बैंड चाहते हैं जो इनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जिसका फ्यूचर स्टेबल हो, जिसको अपने फ्यूचर के बारे में पता हो, जिसके पास एक डायरेक्शन हो, जिसके पास प्रॉपर्टी भी हो और जिसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, ठीक है, और वो अपने आप में सिक्योर हो, वो इनसिक्योर ना हो। सो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तलाश में है, इनसिक्योरिटी से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि खुद भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं, खुद को लेके एंड दूसरों को लेके भी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी ये दूर जाना चाहते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड, लाइक समरी दूंगी मैं, की इनसाइट दूंगी कार्ड्स के थ्रू इस रिलेशनशिप रीडिंग का, सो दैट आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट एक्शन ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, बस ओवर पॉजिटिवनेस की एनर्जी है और बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था हेल्दी चॉइसेस का, सेल्फ लव और सेल्फ केयर का कार्ड, हेल्दी चॉइसेस के लिए। देन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, राइट पाथ। तो अभी राइट पाथ इस रिलेशनशिप के लिए क्या है? बेस्ट। अब ये जो है ये वाइस वर्सा होगा, ठीक है, आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, जैसा रेजोनेट करता है वैसा लो, बिकॉज यहाँ पे अब हम पूरी एनर्जी इसको देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट हेल्दी चॉइस यहाँ पे ये है, यहाँ पे राइट पाथ ये है कि सेल्फ लव करना है। जब ये चीज़ बिगड़ी, जब ये कनेक्शन बहुत लाइक डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ पे एक चीज़ जो आप बेस्ट कर सकते थे या कर सकते हो वो ये है कि सेल्फ लव करो। लव और लाइफ को थोड़ा सा अलग अलग रखो। प्यार ही ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में प्यार होता है, ठीक है। सो बीइंग हैप्पियर विथ योर ओन सेल्फ, ये एक एनर्जी रखनी है, आपके पर्सन को भी समझना है, आपको भी समझना है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया था असेंडिंग का। असेंडिंग क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। जब छोटे से बड़ा होता है तो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड कब होता है? एक्सपेंशन कब होता है? बड़े में हम कब जाते हैं? जब हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं। नाउ ये जो टाइम अगर रीयूनियन का टाइम बोल रहा है, न्यू फेस का टाइम बोल रहा है, तो उसके लिए हमको खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। और वो एनर्जी को ट्रैक करने के लिए ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी, इससे बाहर निकलना है। यूनिवर्स को सरेंडर करना है, डिवाइन को सरेंडर। देखो आपको दिख रहा होगा इस कार्ड में लिखा है एनलाइटन एंड सरेंडर। सो यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है एंड दैट्स ओके। अगर हर चीज़ कंट्रोल में नहीं है देन दैट इज़ ऑल्सो ओके। कंट्रोल में करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा जारी है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी, अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं रही या नहीं रहा तो ये किसी और के पास चला जाएगा एंड वो मैं नहीं देख सकती बिकॉज मैं खुद में सिक्योर नहीं हूँ, है ना। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है बट सच्चाई है, आप खुद में सिक्योर नहीं हो, इसलिए आप वो पर्सन को कहीं और नहीं जाने देना चाहते। इसीलिए फर्स्ट कार्ड हेल्दी चॉइसेस का आता है। हेल्दी चॉइस करो, सबसे पहले खुद को चूज़ करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। समटाइम्स कुछ कड़वा सुनना भी अच्छा होता है क्योंकि हर चीज़ अच्छी अच्छी बता देंगे तो रास्ता कहाँ से दिखेगा आगे बढ़ने का, ठीक है। नाउ मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड बोल रहा है कि हर चीज़ को अपने हाथ में लो। नाउ मैजिशियन के कार्ड बोल रहा है कि पैशनेट हो आप,
चीज़ों को कंट्रोल करना आप जानते हो, बट चीज़ों को बैलेंस करना भी समझो, ठीक है। जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको मिलना चाहिए, या जितना आपको मिल रहा है उतना ही आपको रेसिप्रोकेट करना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जगलिंग जारी है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो बहुत ही ज़्यादा फेट और डेस्टिनी का कार्ड आता है वो आया था आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोल रहा है कि समय जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, समय का पहिया चलता ही रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता है, अभी भी चल रहा है, थोड़े टाइम बाद वक्त चेंज होगा, वैसे ही सिचुएशन चेंज होगी। अच्छी बुरी सारी सिचुएशन लाइफ का पार्ट होती है, उसको एज अ पार्ट ही देखो। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमको शांति से बस वो वक्त को गुजरने का इंतज़ार करना होता है, तो ये वही टाइम है, थोड़ा सा शांति से वक्त के गुजरने का इंतज़ार करो, क्योंकि अभी हाथ पैर मार के आपने भी देखा आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला है ना। सो दिस इज़ द टाइम, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लो। नाउ यहाँ पे की ऑन रिंग का कार्ड था विच इज़ सेइंग कि मैनी ऑप्शंस आर देयर। मे बी इस पर्सन ने या आपने वन नाइट स्टैंड ट्राई किया हो। वन नाइट स्टैंड जस्ट लाइक नॉट जस्ट वन नाइट स्टैंड बट ऑल्सो कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू किसी और से बात करना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम पास करना, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं। बट देन एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ सेइंग कि कहाँ तक हम दुनिया में इधर उधर अपने आप को खोते रहेंगे, है ना। वर्ल्डली का कार्ड है ना, वर्ल्डली मतलब वर्ल्डली डिज़ायर्स, बिकॉज इससे काफ़ी आगे काफ़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी हम बन के आए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर को देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स बोलता है थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा बोरिंग लाइफ आज लगे तो कोई बात नहीं, बट फ्यूचर सिक्योर कर लो, ठीक है। सो अभी इतना तुरंत राइट एक्शन लेना कि आज ही मैं सब कुछ अच्छा कर दूँ, इसके पीछे मत भागना। स्लोली स्लोली, स्लो एंड स्टीडी रेस को विन कर लोगे आप। यहाँ पे जो स्नेक का कार्ड है वो समवेयर ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और ये भी बताता है कि जेलसी एंड कंपटीशन है लाइफ में। आपको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको पता है कि ये चीज़ें हैं, है ना, बट सिर्फ इन चीज़ों में सहम के सिमट के नहीं रहना है। लोग आपको बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राहु का मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आप जो है मे बी आपकी जो अभी अंतरदशा या महादशा राहु की चल रही है, और एल्स 4 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। इल्यूजन और ड्रीम्स, ठीक है, इसमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हर चीज़ जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वो सच्चाई नहीं होती है। इट्स ओके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपको गाइडेंस लेने की नीड है, आप लो गाइडेंस, बट एक्स्ट्रा एफर्ट करके उस पर हाथ पैर मार के आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे इंसान से गाइडेंस लो जो आपको राइट डायरेक्शन में बता सके। मे बी कोई स्पिरिचुअल लीडर, मे बी आपको अगर खुद भी एस्ट्रोलॉजी टैरो आता तो आप खुद से देख लो, या किसी ट्रस्टेड से दिखवा लो, या आप टैरो रीडिंग ले लो, या आप किसी ऐसे पर्सन को समझाओ और उसको अपनी सिचुएशन बताओ। अपने अगर आप फ्रेंडली हो, लाइक यू आर इन गुड टर्म्स विथ योर पेरेंट्स, तो उनसे सजेशन ले सकते हो, कोई एल्डर पर्सन से ले सकते हो। बट यहाँ पे नीड है आपको, आप ना इल्यूजन में काफ़ी ज़्यादा रह रहे हो और लोग उसको और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो आप जहाँ जहाँ से यहाँ पे कोशिश कर रहे हो समझने की, जानने की, वो लोग आपको क्लैरिटी देने की वजह आपको उलझाते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ एक पर्सन को के साथ स्टिक रहना है कि यही मुझे गाइडेंस देंगे, यहीं से मैं समझूंगा, और जो ये करने को कह रहे हैं वो मुझे करना है। फिर ये नहीं कि अभी आज इन्होंने ये कहा, नहीं आज तो मुझे इससे संतुष्टि नहीं मिली, मुझे कुछ और जानना है। आपको जो आंसर चाहिए आप वो सुनने के लिए 10 जगह मत जाओ। आप ये समझो कि जो वो पर्सन बता रहे हैं वो सच है ना। इसीलिए किसी ट्रस्टवर्दी के पास जाओ और उसको एक्सेप्ट करो। चीज़ें चेंज होंगी, आज ये टाइम बदला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और बिगड़ा है, कल ये चीज़ बनेगी भी। तो वक्त को टाइम दो यार, थोड़ा सा वक्त दो वक्त को, वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अपने भ्रम में सिर्फ आपको कुछ सुनना है, उसके लिए बार बार किसी के पीछे, किसी चीज़ों के पीछे, कुछ लोगों के पीछे मत जाओ।
टाइम से सब कुछ सही होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी मत खोना, बट एट द सेम टाइम इतने सेंसिटिव मत रहना कि सिर्फ इमोशनली ओवरवेलम होके रह जाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हर चीज़ को बैलेंस करती है। क्वीन अपने पेंटिकल्स की जो क्वीन होती है वो अपने अबंडेंस को भी अट्रैक्ट करके रखती है अपने पास। वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी अच्छा बना के रखती है, पैसे की भी उतनी रिस्पेक्ट करती है, बट एट द सेम टाइम वो कनेक्टेड रहती है, अपने ग्राउंडेड रहती है वो, है ना। तो हर चीज़ से कनेक्टेड रहो, डाउन टू अर्थ रहो। कुछ अच्छा हुआ तो एकदम टॉप पे नहीं पहुंच जाना है, क्योंकि फिर यूनिवर्स जो है वो नीचे लेके आ जाता है। और कुछ बुरा हुआ तो एकदम हमको इतना भी परेशान नहीं हो जाना है कि अभी हमको उठने के लिए किसी के हाथ की ज़रूरत पड़े। हम अपना हाथ थाम के उठ सकते हैं, इतना अपने आप को काबिल बना के रखो, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँगी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है, टाइमिंग आता है तो वो देखेंगे, येस नो एंड डिवाइन गाइडेंस ऑफ कोर्स। तो या अपने क्वेश्चन को आउट लाउड 3 टाइम्स बोलो, और एल्स अपने मन में भी बोल सकते हो, बट 3 टाइम्स अपने क्वेश्चन को रिपीट करो। थैंक यू सो मच डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज। देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या आ रहा है, उनके क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, अभी आपके लिए नो है। आई नो ये रीडिंग्स काफ़ी लोगों को मुश्किलों में डालेंगी, परेशान करेंगी, आपको बुरा भी लगा होगा कुछ लोगों को कि मैंने रीडिंग्स इतनी खरी कही, कुछ अच्छा नहीं है, और कुछ लोग कमेंट में बुरा भी लिख सकते हैं, बट लाइफ यही है। सच्चाई बस ये है कि एक्सेप्ट करना हमको आना चाहिए, और वो ज़िंदगी सिखा देती है। नहीं भी सिखाएगी तो परेशान रहोगे, इससे अच्छा एक्सेप्ट करना सीखो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अच्छी जगह से गाइडेंस लो, है ना। इफ़ यू बिलीव, भरोसा रखना ज़रूरी है। अबंडेंस तो ज़िंदगी में आ रही है। मैजिशियन का कार्ड था, मैजिशियन बोलता है कि आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, मैनिफेस्ट कर लो। मैनिफेस्ट करने के लिए एनर्जी स्टेबल होनी चाहिए, तो एनर्जी स्टेबल करो, मैनिफेस्ट करो। भरोसा खुद से करना ज़रूरी है। आप ही भरोसा नहीं करोगे तो कोई और कैसे वो चीज़ के लिए हाँ करेगा। जब तक आपके अंदर उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक आपके लिए आप उस चीज़ के लिए इतने सिक्योर नहीं होगे कि कुछ भी नहीं होने वाला, ये है यही रहेगा, ये है यही रहेगी, अगर इतना है आपके मन में तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हो वो सही नहीं है बिल्कुल भी, और आपके मन में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्वेरी, डाउट्स चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नो आया है, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो विथ न्यू डायरेक्शन, भरोसा रखे, सही गाइडेंस लेके चीज़ें बेटर हो सकती हैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग जैसे लेना, जितने लोगों को रेजोनेट हो रहा है उतने को ही लेने की ज़रूरत है। रीडिंग को इतनी सीरियसली मत लो कि आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाएं। अगर रियल लाइफ को सही रखना है और रीडिंग्स को बहुत सीरियसली लेना है, देन पर्सनल रीडिंग पे जाओ, ठीक है। सो दैट आपको पता रहे कि मेरी पर्सनलाइज रीडिंग है, ऐसी चीज़ें आई हैं, उसमें सही गाइडेंस भी मिलेगी आपको कैसे वर्क करना है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ऑफ कोर्स अगर आपको मुझसे रीडिंग बुक करनी है, आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एंड पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड होती हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है या आपको रेजोनेट हुई है, आपको ऐसी ही रीडिंग्स देखना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसी रीडिंग्स, शॉर्ट्स, कार्ड ऑफ द डे, और समटाइम्स मैं लाइव भी आती हूँ। सो ऐसी चीज़ें हमारे चैनल पे आती रहती है। ज़ोडिएक वाइज हर रीडिंग आती है। थीम ऑफ द मंथ जानना है अक्टूबर का, सो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रिचुअल्स, रेमेडीज़, फ्री रीडिंग्स भी करते हैं कभी कभी। सो आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हो, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।